दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है और मैं झारखंड के रांची ज़िले में रहती हूँ। मेरी उम्र 21 वर्ष है और मैं अभी बीए की पढ़ाई कर रही हूँ। हमारे घर में कुल 4 लोग रहते हैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे छोटे भाई जिसकी उम्र अभी 10 साल है। मैं अपने बारे में आपको बता दूं तो मेरी हाइट 5 फीट 2 इंच है। एक दिन मेरी मम्मी को मौसी के घर अचानक जाना पड़ा। मम्मी ने दोपहर में मुझसे कहा, सोनिया मैं छोटू को लेकर सुनीता के पास जा रही हूँ। सुनीता मेरी मौसी है। मम्मी ने देखा कि पापा के फ़ोन व्यस्त आ रहा था तो उन्होंने कहा, हो सकता है अभी किसी काम में बिजी होंगे तुम्हारे पापा, तुम उन्हें बता देना। इतना बोलकर और छोटू को लेकर वो चली गई। मेरे पापा जो कि लेडीज़ का श्रृंगार का सामान और कपड़े बेचते हैं, शाम को दुकान से घर आए। मैंने बताने ही जा रही थी कि तब तक शर्मा अंकल का फ़ोन आ गया और उन्होंने पापा को बाहर बुला लिया और वो लोग टहलने के लिए चले गए। मैंने सोचा कोई बात नहीं, खाना बना लेते हूँ। पापा जब टहल कर आएंगे तो उन्हें सारी बात बता दूंगी। लगभग 10 बज चुके थे। पापा अभी भी घर नहीं आए थे। मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं खाना खाकर मम्मी के रूम में सो गई। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आँख लग गई। जब मेरे पापा आए तो उन्होंने सोचा कि उनकी बीवी सो रही है, इसलिए उन्होंने मुझे वहाँ से पकड़ लिया और बोले, सविता तुम इतनी जल्दी कैसे सो सकती हो, अभी तो हम लोग को काम भी नहीं हुआ है। यह कहते हुए पापा ने मुझे पकड़ लिया। तभी मुझे पता चला कि पापा ने शराब पी हुई है। अब मैं डरने लगी क्योंकि पापा नशे में थे और कुछ भी हो सकता था। मैं उनका विरोध करना चाहती थी, लेकिन नशे में होने के कारण बोल नहीं सकती और उन्हें मुझे पूरी तरह से पकड़ ली थी। तभी पापा ने कहा, क्या बात है मेरे सविता रानी, तुम 10 मिनट के बाद मेरा विरोध करने लगती थी, पर आज तो तुम पूरी साथ दे रही हो। और फिर वो सब के बाद हम सो गए। लगभग 1 घंटे बाद खाना खाने के लिए पापा को जगाने गई। थकने के कारण पापा सो गए और उन्हें खाना खाने से मना कर दिया। जब सुबह हुई तो रात में जो हुआ उसके कारण मैं पूरी तरह से थक चुकी थी और मैं देर तक सोती रह गई। मेरे पापा जब मॉर्निंग वर्क के लिए लौट कर आए तो वो मेरी मम्मी को खोजने लगे और फिर वो मेरे रूम में आ गए। बोले, सोनी बेटा तेरी मम्मी कहाँ है, सुबह सुबह दिखाई नहीं दे रही है। तो मैंने पापा से कहा, पापा मम्मी तो कल दोपहर में ही मौसी के घर चली गई थी। पापा पूरी तरह चौंक गए और बोले, क्या बात कर रही हो। फिर रात को मैंने किससे बोलते हुए पापा मुझे देखने लगे। फिर मैंने उठी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाने लगी, जिसके कारण पापा सब समझ गए। फिर पापा बोले, देखो सोनी बेटा मुझे कुछ मालूम नहीं था और गलती तुम्हारी भी है, तुम्हें हमारे कमरे में नहीं जाना चाहिए था। अब मैं किचन में पापा के लिए चाय बनाने चली गई। तभी मम्मी का फ़ोन आया। मम्मी ने कहा मौसी की तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी है, इसलिए उनको 2 दिन वहीं रुकना पड़ेगा। तभी मेरे पापा किचन में आए और बोले, सोनी बेटा मैं जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं जानकर ये सब नहीं किया था। लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। तभी पापा ने मुझे अपने रूम में ले जाकर बेड पर बैठा दिया और बोले, देखो मैंने जो भी किया था मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि पापा माफ़ी मांगेंगे, पर उन्होंने बेडरूम लॉक कर दिया और फिर मेरे साथ क्रिकेट के पिच पर बैटिंग करने के लिए। मुझे मालूम था कि अब कुछ नहीं होने वाला, पर मैंने पापा से कहा, पापा मम्मी आती ही होगी। फिर पापा ने हंसते हुए जवाब दिया, देख पगली, अब प्रकृति ही चाहती इस पिच पर ओपनिंग मैं ही करूं। तो मैंने बोली, पापा मैं कुछ समझी नहीं। पापा बोले, अरे पगली तेरी मम्मी की कॉल आया था, बोल रही थी 2 दिन वहीं रुकेगी। मैंने मन ही मन सोचा कि अब 2 दिन तक मैं तो तेरी पिच खराब ही हो जाएगी। यह कहते ही पापा ने अगले पल 6 मार दिया और लगभग मिनट तक बैटिंग की। और फिर सब के बाद मैंने खाना बनाया और हम लोगों ने खाना खाया। फिर पापा दुकान पर चले गए और बोले, शाम को तैयार रहना, मैं जल्दी ही आऊँगा और पिच को अच्छे से साफ कर लेना ताकि बैटिंग करने में अच्छी आनंद आए। हाँ तो दोस्तों, ऐसे स्टोरी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।